आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। कोरबा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगदरहा के आश्रित ग्राम सलिया भाटा के ग्रामीण कई सालों से मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहाँ के लोगों को न पीने का साफ पानी मिल रहा है और न ही निस्तारी के लिए गांव में तालाब है। जो तालाब है वह भी सूख चुका है। अब इस तपती गर्मी में ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर नहाने के लिए जाते हैं। पानी की विकराल समस्या के कारण लोग इस गाँव में रिश्ता भी जोड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। गांव की सड़क का भी खस्ता हाल है। बिजली भी आए दिन आंख मिचौली खेलते रहती है। आज़ादी के 73 साल बाद भी कोरबा जिले में एक ऐसा गांव है जो मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन की बाढ़ जो रहा है। इस गांव में शासन प्रशासन ने तालाब खुदवाए, वो सूख गए हैं। हैंडपंप खुदवाए, उसमें से पीने की पानी के बजाय लाल पानी निकलता है। गांव के बाहर से 2 लेन सड़क गई है, लेकिन गांव की बस्तियां अभी भी सड़क बनने का इंतजार कर रही हैं, जो बारिश के दिनों में कीचड़ों से पटे रहते हैं। गांव में बिजली की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। बेशक गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन वो भी ग्रामीणों के साथ आंख मिचौली खेलते रहती है। हम बात कर रहे हैं कोरबा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगदरहा के आश्रित ग्राम सलिया भाटा का, जहां बसे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल और निस्तारी के लिए पानी की किल्लत हो रही है। हैंडपंप से लाल पानी निकलता है, इसी पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो भूजल स्तर गिरने से इस गांव में पानी की विकराल समस्या है। पानी के लिए परेशानी उठाते इस गांव में लोग अपनी बेटी की शादी कर यहां रिश्ता करने से कतराते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना। इस गांव में निस्तारी और शुद्ध पेयजल की समस्या इस कदर विकराल हो चुका है कि अन्य गांव के लोग यहां अपनी बेटी देने से मना कर देते हैं। ये बात खुद ग्रामीण कह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ 2 तालाब है, एक सरकारी है जो सूख चुका है, दूसरा निजी तालाब है जिसमें ग्रामीणों को निस्तारी के लिए मनाही है। वहीं पीने के पानी की समस्या की बात करें तो बस्ती के सार्वजनिक हैंडपंप में एक ग्रामीण द्वारा बोर मशीन लगाकर कब्जा कर लिया गया, जिससे लोगों को इस हैंडपंप का पानी नसीब नहीं हो पाता। उसी तरह सड़क और बिजली की समस्या भी मुंह उठाए खड़ा है। यहाँ पर आज़ादी के 70 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे गांव को ना जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रही है। जैसे यहाँ पर सड़क है, पानी है, और यहाँ पर एक और है, जहाँ पर हमारे गांव को लड़कियां नहीं दे रहे हैं यहाँ पर शादी करने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पर पानी की समस्या ज़्यादा है। यहाँ पर अगर लड़कियां दे भी दें तो पानी लेने के लिए 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कतराते हैं लड़कियाँ देने के लिए। क्या क्या किस तरह की पानी की समस्या है? हमारे जो गांव है बाकी गांव की तुलना में थोड़ा ऊपर में है, पहाड़ जैसे इलाके में है, तो यहाँ पर पानी का जो स्तर है बहुत नीचे चला गया है। यहाँ पर पूरे हैंडपंप सूख गए हैं और तालाब जो है ना पूरा सूखा हुआ है। नहाने वहाने में पूरा दिक्कत जाता है। हम लोग को 1-2 किलोमीटर पैदल जाके नहाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है नहाने के लिए? 1-1.5 किलोमीटर दूर में एक बांध है, वहाँ पर जाना पड़ता है, और यहाँ 2 किलोमीटर दूर नाला है, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पर तो एनी कट लगा दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी रुका रहता है। तो इस गर्मी में भी उतने दूर नहाने जाते हैं? हाँ, अब स्थिति तो जैसे जा रहते हैं वैसे ही आ जाते हैं, पसीने पसीने हो जाता है पूरा। यहाँ पर लोगों को सुबह सुबह जाना पड़ता है नहाने के लिए। पीने के लिए और पानी की समस्या? पीने के लिए यहाँ पर तो रहने पर 22 हैंडपम्प हैं, लेकिन 2-3 ही हैंडपम्प है जो पीने योग्य पानी है, और उसमें भी पानी निकलता नहीं है। यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ता है पानी के लिए। एक हैंडपम्प देखा गया जिसमें बोर लगा है? हाँ, हमारे गांव में ऐसे 2 हैंडपम्प हैं जहाँ पर ना पर्सनल बोर लगा दिए गए हैं, और यहाँ आसपास के फिर लोगों को पीने के लिए देते नहीं हैं, और सुबह यूज़ कर लेते हैं और सूख जाता है। फिर बाकी जो पानी भरने आते हैं उन लोगों को परेशानी होती है। फिर तो सरकारी हैंडपम्प में पर्सनल बोर क्यों लगवाए हैं? तो बात नहीं करते? हाँ, हम लोग सरपंच को भी बोले थे कि हैंडपम्प बोर को निकलवा दे करके, हम लोग को परेशानी हो रही करके, लेकिन बोलते हैं कि ठीक है निकलवा देंगे करके। फिर 1 साल हो गया नहीं निकलवाए हैं। सड़क की किस तरह की व्यवस्था है? अब सड़क तो यहाँ पर एक 2 लेन का एक सड़क गया हुआ है, लेकिन इतना ही नहीं है। लेकिन हमारे गांव में रोड के तो खस्ता हाल है। रोड तो यहाँ पर क्या है, 1 या 2 ही गली है जो कंक्रीट हो चुका है, बाकी जितनी भी गली हैं पूरी कीचड़ रहता है बरसात के दिनों में। बिजली तो आई है, लेकिन यहाँ पर ना के बराबर है। यहाँ पर 4-5 घंटा आ गया तो बहुत काफ़ी है। क्या फिर आंधी तूफान आता है ना, फिर 1-2 दिन के लिए वेट करना पड़ता है हम लोग को।
क्या यही कारण है कि लोग बाग अपनी बेटी देने का? हाँ, यहाँ पर बेटे देने के लिए कतराते हैं। यहाँ पर लाइट की सुविधा, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या बोलते हैं लोग बाग जब लड़की देखने जाते हैं तो? आते तो हैं, यहाँ से फिर चले जाते हैं, तो फिर कतराते हैं कि सलिया भाठा गाँव है तो यहाँ पर देंगे नहीं करके, यहाँ पर तो पानी की सुविधा नहीं है करके। गांव के हैंडपंप समस्या है, नहाए बारे है और रोड समस्या है। तो नहाए पर का समस्या थे? नहाए दूर जाना पड़ता है। तो गाँव में तालाब वालाब नहीं है? नहीं है। तो एक तालाब तो दिखते गाँव में। नहीं, जाके देख लो ना, तालाब है वो सूखा है। अच्छा, तो कतका दूर ये पड़ते कैसे? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर नहा जाता? तो ये गर्मी में का स्थिति रहती है तुमके? ये पसीना छूटते शरीर ले तकलीफ होते है। नहाए नहीं नहाए बराबर हो जाता? बराबर है। अब पिए बा पानी के हैंडपंप हैंड चला थे? वो ना वो लगा दिए हैं बोर। हाँ। अपन उपयोग बा। हाँ। हम उपयोग नहीं करत बने। तो सरकारी हैंडपंप में तुमन खुद काब लगा के बात नहीं करे तुमन? बोलथन था वही है, ज्यादा मुंह लगे ले वही झगड़ा रही। ग्रामीणों की माने तो गांव में 2 तालाब है, एक सरकारी तो दूसरा निजी तालाब। प्रशासन के तरफ से जो तालाब खुदाई गई है वह पूरी तरह से सूख चुका है और जो निजी तालाब है उसका मालिक ग्रामीणों को अपने तालाब में निस्तारी के लिए मना करता है। ग्रामीण बताते हैं कि अब उन्हें निस्तारी के लिए रोजाना 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित नाला जिसमें स्टॉप डैम बनाया गया है वहां जाना पड़ता है, जहां वे नहाते हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि तपती गर्मी में 2 किलोमीटर दूर नहाने तो जाते हैं लेकिन घर वापसी तक फिर से पसीना से लथपथ हो जाते हैं। एक ग्रामीण महिला ने बताया कि किसी घर में कोई देहांत हो जाता है उस समय स्थिति और भी खराब हो जाती है। हैंडपंप से पीने का पानी निकालने के समय के दुख को बयां करते महिलाओं ने बताया कि बार बार हैंडल ऊपर नीचे करने के बाद पानी आता है, वो भी लाल पानी जिसे पिया नहीं जा सकता। स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होने से लाल पानी पीना अब इनकी मजबूरी बन गई है। ग्रामीण बताते हैं कि सरपंच से कई बार पानी की समस्या को दूर करने के लिए बोला गया है, बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इधर सरपंच का कहना है कि पीने के पानी के लिए पीएचई को पत्र लिखा गया है, पर अभी तक समस्या पर कोई विचार नहीं किया गया। शासकीय हैंडपंप पर पर्सनल बोर लगाने के मामले में सरपंच ने कहा कि उसे गांव वालों को पानी देने की शर्त पर बोर लगाने की अनुमति दी गई थी। अब अगर वह मनमानी पर उतर आया है तो उससे बोर निकालने को कहा जाएगा। इस बीच सरपंच ने भी माना कि पानी की समस्या को देखते हुए यहाँ शादी विवाह में अड़चनें आती है। यहाँ पानी की समस्या तो है और जो तालाब है एक प्राइवेट तालाब है उसमें अभी तो पता नहीं, गांव वाले बोल रहे थे कि निस्तारी के लिए नहीं दे रहे हैं, अपना प्राइवेट है। और बाकी दूर दूर से तो जाते हैं, 1 किलोमीटर है, इसे नाला है और उसमें भी स्टॉप डैम बना हुआ है। एक और तालाब देखा गया शहर के बाहर, गाँव के बाहर में, वो भी पूरी तरह सूख गया है। तो पानी के लिए फिर गाँव वाले की क्या व्यवस्था की जा रही है ग्राम पंचायत की ओर से? पानी के लिए अब नाला है, उसमें स्टॉप डैम लगा हुआ है, थोड़ा दूर पड़ता है 1 किलोमीटर के आसपास गांव से या आधा किलोमीटर और कुछ जगह। और तालाब भी है एक, लेकिन पानी अभी तो फिलहाल है, अभी उतना कमी नहीं है। पीने के लिए है, पीने के लिए क्या है ना, इसका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और हैंडपंप में भी थोड़ा कम आता है पानी सूख जाता है, इसलिए पानी का थोड़ा कमी है। तो गांव वाले फिर 2000 की जनसंख्या बताते हैं, अपने डेली यूज के लिए पानी पीना जरूरी इस गर्मी में, तो कैसे निर्वाह कर रहे होंगे? इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, पानी खत्म हो जाता है फिर इंतजार करते हैं, फिर पानी देता है, ऐसे ही चल रहा है यहाँ। तो ग्राम पंचायत की ओर से पीएचई को लेटर नहीं लिखा गया है? पीएचई को देते हैं लेटर, लेकिन पीएचई लोग भी कहते हैं कि पानी जल स्तर नीचे चला गया है, तो हम उसके लिए हैंडपंप भी नया डालते हैं, 1-2 साल चलता है, उसके बाद फिर सूख जाता है। एक हैंडपंप देखा गया है जो कि है तो सरकारी, लेकिन उसमें पर्सनल बोर लगाया गया है, वो क्या मैटर है? वो ऐसे नहीं है, वो बोला था एक बार कि पानी लेंगे तो ठीक है, आप गांव वाले को पानी देंगे तो फिर लेना ठीक है, नहीं तो फिर नहीं मत लगाने, ऐसे बोला था हम लोग। तो अभी तो गांव वाले बता रहे हैं कि हमको पानी लेने नहीं देती है, तो उसको बंद के, अब हमें जानकारी नहीं है, अब पता उसको करेंगे फिर उसको बंद कर देंगे।
पानी की समस्या को देखते हुए शादी ब्याह की भी एक खबर उड़ती है कि लड़की देने के लिए कतराते हैं, कितना चाहिए इसमें? ये तो गांव वाले बोलते हैं कुछ जगह लोग, तो ये मेरे ख्याल से अब लगता है यही पानी यहाँ तो समस्या बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि लड़की जब मांगने जाते हैं तो मना करते होंगे पानी की समस्या देख कर। आपको मतलब इसमें सच्चाई लगती है कि नहीं? अब गांव के बताए के अनुसार तो कुछ कुछ लगता होगा। बहरहाल बढ़ती गर्मी ही नहीं, लोगों को साल के 365 दिन शुद्ध पेयजल की जरूरत होती है। पानी की कमी से शादी ब्याह पर संकट के बादल छाना अच्छा संकेत नहीं है। शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द गांव की मूलभूत समस्याओं को दूर करे, ताकि गांव के ग्रामीणों को निस्तारी के लिए साफ पानी और पीने के लिए शुद्ध पानी के साथ साथ सुगम आवागमन के लिए सड़क और बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सके। साथ ही गांव के कुंवारों को मनपसंद दुल्हन मिल सके। मन पानी धुरिया जाथन नहाए और वहाँ ले आथन तो फिर उसने हो जाथन है। और पियो बग लोग पानी लाल निकलते, बोरिंग हवाए मगर लाल निकलते पानी तो पिए नहीं सकन। उसके समस्या है हमारे। तो फिर इतने गर्मी में तुमन के दिन कैसे कटते? तब का करबो ता गए रहन कई घर सरपंच कर रौना ढाप रेंगत गए रहन गा ता सरकारी आही धीरे से कथी। कई साल बीत गए? कई साल 20 साल ज्यादा हो गए। अब तो हमन वो का कहता गा सूर्य वाला उसने बोरिंग में हमला लगाए बर कहा था। हमन तो गांव में कैसा तालाब है? अब तालाब एक ठन है ओती ढोरी कतीबा तो हम बस यहाँ तालाब नहीं है। तालाब सूखा गए? हाँ सूखा है। तो अभी फिर कहाँ नहाया जाता तुमन? और नाला तो जाथन। तो नाला के पानी साफ है कि वो खुजली वाला? वो खुजली वाला है। नरवा खरकती के मन अपन घर में नल लगा है ना तो सबके पानी वही में जाथे, माजा धोवा अपन खाना पीना रहन बसन पानी वही बहाथे ते हमन नहा के आथन। नहीं सकन तो बोरिंग में नहाथन। आने गा के लड़की दे पर भी यहाँ तैयार नहीं है, सुने हैं शादी ब्याह भाई समस्या देते हुए। हाँ पानी नहीं है कहीं के सलिया भाठा गाँव में कह देते ही। हाँ बस बड़ समस्या है नहाए बात हम बड़ दूर हल जाथन नहाए। कम से कम 2 किलोमीटर। तो फिर आज जात तो मन कैसे भी किधर होते? अब आज जात ले का हो ही पसीना छूट जाते हाथ ले वहाँ के। अब बोरिंग में भी पानी नहीं मिला, बोरिंग है पूरा ये हो गए है और बोर गड़ी आधे है हवाए। तो तुम्हारे घर के तीरज में तो बोरिंग दिखते हैं? बोरिंग तो वही में तो बोर हवाए बोर लगा दे है। कौन लगा है बोर लगा? वो दे वो ये है माने पठान। तो मन तुम्हारे पानी ले नहीं दे? पानी ला देते तो पूरा बोर के पानी हम गोती जो मन के चल देते तो इतनी बोरिंग में हमारा समस्या होते ना नाने पर। तो कहा नहीं सरकारी बोरिंग में तो कैसे तुमन कई बार ले झगड़ा हो गया हमारे, लेकिन वो मन नहीं एक रही खोला ही नहीं। तो गांव में कोई तरिया वरिया नहीं है? हाँ तरिया है नहीं है गाँव में। पठान तालाब है तो वो लोग मना कर दे है हमन ये मत जावा नहाए का थे। हाँ ओकरे तालाब खुद के अपन खनवाए है। अच्छा वो अलग से सरकारी तालाब? हाँ सरकारी तालाब नहीं है, वो खना है ते मन में तो कोटा पानी नहीं है। सरकारी खना है ते में। तो अभी कहाँ नहा जाता तुम? अजी नहाए जाता ना मन वही करे नाला में। हाँ 1 किलोमीटर के गांव में पानी के समस्या है। नल हावे पास में लेकिन ओमा लाल पानी निकलते, साफ पानी देबे नहीं करे कोई समय। तो शादी वादी होते तो बहुत दूर ले नहाए जाते, मरनी हरनी होते तो बहुत दूर जाते। बांध है 2 किलोमीटर में उतने दूर जाना पड़ते। कोई रिश्ता विश्ता लड़की वड़की देखे के चक्कर में आते वह मन पानी के समस्या देख के थोड़ा हिचकिचाते हैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।